हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। और ये मैं चाय पीने गई थी क्योंकि चाय नहीं बनी थी रूम पे। ये मेरा फर्स्ट डे है आफ्टर कमिंग होम। मैं गई थी लाइब्रेरी और मेरा सीट जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदा था, तो फिर मैंने इसको साफ़ किया और उसके बाद फिर मैं अपना फर्स्ट स्लॉट शुरू करूँगी, वही रिवाइज़ करूँगी। सीट बहुत गंदी थी और इतने दिन बाद आके बड़ा अजीब सा लग रहा था। लाइब्रेरी में बहुत कम बच्चे आए हैं, हमें लगता है छठ पूजा की वजह से। यहाँ पे मैंने हिस्ट्री रिवाइज़ किया था। जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे मॉडर्न हिस्ट्री के, वही मैं रिवाइज़ कर रही थी। कुछ एजुकेशन वाला पार्ट बच गया था, तो उसको मैंने रिवाइज़ किया सबसे पहले। In your hands I lay my fears. Guide me through the darkest years. Your love's a shelter from the storm, keeping me safe and warm. उसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया। ये इंडियन ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरा ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाना रह गया था, तो वो शॉर्ट नोट्स मैंने बाद में बनाया है। और मैं किस नोट्स से रिवाइज़ कर रही हूँ ये मैं कल आपको बताऊँगी अपनी वीडियो में। यहाँ मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बच गया था बनाना, जैसे मिनरल वाला पार्ट, और जैसे कौन सा पोर्ट कहाँ पे है। और ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है मिनरल और ओर वाला पार्ट, जो कि मुझे लगता है सबको प्रॉब्लम आती होगी। ये बिल्कुल लर्न नहीं होता है, बहुत ही प्रॉब्लम करता है। लेकिन इसको मैंने सबको छोटे छोटे मैप में बना के तब याद करने की कोशिश की है। मैंने इसको छोटे छोटे मैप में बना लिया और डेली इसको एक एक मैप को डेली पढ़ूँगी, तो उससे शायद अच्छे से रिवाइज़ हो जाए। अगेन फिर से मैंने वही इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया था। 1-2 दिन में इंडियन ज्योग्राफी को मैं फिनिश करूँगी शॉर्ट नोट्स बना के। और मेरा मानना, शॉर्ट नोट्स आप तब बनाइए जब कई बार कई चीज़ों को पढ़ लीजिए, नहीं तो शॉर्ट नोट्स बनाने में फिर वो पोथी बन जाएगा। तभी शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर पूरा नोट्स ही बन जा रहा है तो फिर शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या हुआ। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट 5, 6 या 7 पेज में आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस था उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। उसमें ये बताया गया है कि आफ्टर नोटिफिकेशन कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। बट देखते हैं कि आयोग कितना मानता है। बाकी तो 11 तारीख को धरना है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि मैं बनारस रहती हूँ, तो सोचती हूँ कि अगर मैं जा पाऊँ तो। उसके बाद आफ्टर लंच यहाँ पे मैंने करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया था। वही मेरे सितंबर मंथ का करंट अफेयर यूपी पीसीएस वाला से किया था मैंने। यहाँ पे वही मैं करंट अफेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं आई दृष्टि भी रिवाइज़ करूँगी। In your hands I lay my fears. Guide me through the darkest years. Your love's a shelter from the storm, keeping me safe and warm. I surrender all to you, trusting your heart is true. उसके बाद फिर मैंने इसको आई दृष्टि रिवाइज़ किया। कल से मैं क्विज़ करूँगी आई दृष्टि का, और मैं बताऊँगी कि मैंने क्विज़ कहाँ से किए हैं। वो बहुत अच्छा ग्रुप है, टेलीग्राम पे पेड ग्रुप है, बट बहुत मिनिमल कॉस्ट में मिलता है। मैं उसका कल डिटेल में आपको बताऊँगी। और यहाँ पे अगेन मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रही थी, क्योंकि अब ख़त्म करना है, तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी इसको एक बार रिवाइज़ कर लूँ सारी चीज़ें।
सो इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म पढ़ने के बाद फिर मैंने हिंदी पढ़ा था। हिंदी आपको पता है कि आर में हिंदी आती है, तो अभी मैं डेली एक पेपर हिंदी का लगा रही हूँ। 60 क्वेश्चन होते हैं, तो डेली एक पेपर मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं हिंदी ही कर रही थी। एंड हिंदी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हिंदी का मेरा सोर्स ये रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिया था, और एक बुक आती है जो सिर्फ आर के लिए आती है, येलो कलर की। उसमें आर ओरिएंटेड जितने भी 6 टॉपिक हैं वो सब दिए हैं, तो वही मैंने किया था। और उसके बाद मैंने पढ़ाई वढ़ाई कर ली थी, तो ये मेरा पूरा डे कंप्लीट हो गया था और आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था। सो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर